जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाना मोदी सरकार और बीसीसीआई को क्या पड़ गया महंगा? आखिर क्यों मुस्कुराए शाहरुख? क्या सनातन के नाम पर हो रहा उन्माद खोट करेगा बड़ा फैसला? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक किस आधार पर बीसीसीआई ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया? आखिर केंद्र की मोदी सरकार और बीसीसीआई की सहमति और इजाजत के बाद ही जब बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में आए, तो क्या अब देश में भारतीय जनता पार्टी के उन्माद पर अब बीसीसीआई बैकफुट पे चला गया? क्या अब देश में अदालतें, सरकारें, एजेंसियां, ऑटोनमस बॉडीज सब कुछ सनातन के नाम पर महज 35% उन्मादी लोगों के दबाव में काम करने लगेंगी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, खबर संवेदनशील है इसलिए क्योंकि बंगाल का चुनाव है। बंगाल का चुनाव जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी बिसात को बिछा रही है, और ऐसे में उसके गुर्गे देश के अंदर सनातन का चोला ओढ़ करके 35% गुर्गे किस तौर पर उन्माद मचा रहे हैं। और उसी में एक कड़ी आईपीएल में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर, जो कि एक खिलाड़ी के तौर पर जिनका चयन हुआ था, जिनको खरीदा गया था, ये उन उन्मादी सनातनियों को, जो खुद को सनातनी बोलते हैं, 35% की मैं बात कर रहा हूं, उनको हजम नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी को चुनाव जो जितवाना है बंगाल में। दोस्तों, बंगाल और आने वाले दिनों में असम चुनाव के मद्देनजर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी ने बुनियाद बनाया हुआ है, और ऐसे में सरकार और बीसीसीआई द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पहले इजाजत दिया, बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिज को आईपीएल की कोलकाता टीम से अब बाहर करने का फैसला दे दिया। और उस फैसले पर संगीत सोम जैसे बीजेपी के पूर्व विधायक और नफरती उन्मादी नेता कहते हैं कि भारत के सनातनियों की भावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि आप जैसे उजड्डों और नफरतियों के दबाव में आकर के बीसीसीआई ने यह फैसला लिया। संगीत सोम यह कहता है कि यह सनातनियों की जीत है। हो सकता है यह 30 से 35% उन्मादी सनातनियों की जीत हो, मगर देश के 65% बहुसंख्यकों की जीत तो नहीं हो सकती है। दोस्तों, मतलब देश में ना तो कानून, ना तो संविधान, ना विदेश नीति, ना कूटनीति, बल्कि सब कुछ बहुसंख्यकों के उन 35% उन्मादी तबके के नफरती चिंटुओं के दबाव के कारण। ये नफरती चिंटू जिस बात का विरोध करें, एजेंसियां, सरकार, कोर्ट उसके हिसाब से फैसला दें, और दे भी रही हैं। अयोध्या के फैसले को बहुत सारे लोग इसी नजरिए से देख रहे हैं। दोस्तों, ये हमने देखा और देख रहे हैं बीसीसीआई का यह फैसला। क्यों कह रहा हूं, एक एक करके आपके सामने बातें। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और बीजेपी से जुड़े नेताओं और खुद को हिंदू धर्म के ठेकेदार करने वाले लोगों के दबाव में सरकार और बीसीसीआई ने अपने फैसले को पलट दिया। जो फैसला खुद केंद्र की मोदी सरकार ने लिया था, जो फैसला खुद बीसीसीआई ने लिया था, क्योंकि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खिलाने का फैसला मोदी सरकार का था, बीसीसीआई का था, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में न खिलाने का फैसला सरकार का था, कायम है। मगर बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मोदी साहब ने तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन के समय शेख हसीना को भारत में शरण दी थी। रिश्ते अचानक कैसे खराब हो गए? अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश से दुश्मनी हो गई? जबकि अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश में मोदी साहब ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। अगर साहब पाकिस्तान जैसी स्थिति बांग्लादेश के साथ भारत की है, तो क्यों भेजा मोदी साहब ने? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंचे मोदी के दूत और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के संसद के स्पीकर से मुलाकात भी की थी। बांग्लादेश के नहीं, वो पाकिस्तान के स्पीकर से मुलाकात की थी, जिस पाकिस्तान में अचानक मोदी साहब अपनी प्लेन मुड़वा करके चले गए थे बिरयानी का मजा लेने के लिए। मगर दोस्तों, भारत में जिस तरह बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम माहौल बना करके बीजेपी पर चुनाव जीतने के आरोप लग रहे हैं, और उसके लिए बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ लिंचिंग में मौत का मुद्दा उठाकर बंगाल से लेकर पूरे देश में बीजेपी जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है,
उस पर तो ऐसे उन्मादियों के खिलाफ केस होना चाहिए। जो लोग बांग्लादेश में हिंदू भाई की लिंचिंग के बाद भारत में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने, उनको सबक सिखाने के लिए घर घर तलवारें बांट रहे हैं, खुलेआम यतीन नरसिंहानंद जैसे सनातन के ठेकेदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहे हैं, हिंदुओं को आईसिस की तरह मुस्लिम विरोधी संगठन बनाकर मुस्लिमों को मारने का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, ऐसे में तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कहां गया कोर्ट? सो रहा है। कहां गई एजेंसियां? कहां गई सरकार? कहां गया वो 100 मोटे वाला केस? सब कुछ सन्नाटे में। देश में एक समुदाय विशेष के खिलाफ नंगी तलवारें बांटोगे और उसके बाद में अदालतें, एजेंसियां सब खामोश। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के उस खिलाड़ी मुस्तफिजुर के, एक इकलौता खिलाड़ी मुस्तफिजुर, जिसके आईपीएल में खेलने या उसके खरीदे जाने, और चूंकि उसकी टीम का मालिक एक मुस्लिम है, शाहरुख खान, हालांकि उसके साथ 2 को-ओनर भी हैं, जूही चावला और दूसरे लोग, मगर सब कुछ शाहरुख खान के खिलाफ नफरत का जहर उड़ेल करके ऐसे संगीत सोम जैसे, यतीन नरसिंहानंद जैसे हजारों बहुसंख्यकों के उस महज 35% लोगों ने उन्माद मचा दिया। जाहिर तौर पर बीसीसीआई किसी पछड़े में पड़ना नहीं चाहती, मगर बीसीसीआई पर सवाल है कि जब तुम्हारे आका ने, सरकार ने इजाजत दी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को, तो फिर इन नफरती चिंटुओं पर आपको सख्त टिप्पणी करनी थी, ना कि उनके सामने सर झुका करके हाथ जोड़ना था। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि बहुसंख्यक की भावना अगर कोई दूसरा, कोई सिख, क्रिश्चियन, ज्यूज या कोई दूसरा समुदाय अपने भावना के आहत होने की वजह से अगर कोई ऐसी डिमांड करे, तो क्या एजेंसियां, सरकारें सब कुछ भावनाओं के आहत होने पर डिमांड ही पूरी करने लग जाएंगी? तो फिर देश का संविधान, लोकतंत्र, कानून जाएगा कहां? अब अगर भारत का मामला भी नहीं, बांग्लादेश में एक हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू के साथ लिंचिंग हुई, बहुत स्वाभाविक है, उस पर गुस्सा सबको आना चाहिए, बांग्लादेशी मुस्लिमों को भी, भारतीय मुस्लिमों को भी, भारतीय सनातनियों को, सबको। लेकिन अगर धर्म देख करके किसी की हत्या को जस्टिफाई करना या हत्या के खिलाफ खड़े होना धर्म देख करके आप आधारित कर रहे हैं, तो फिर दुनिया के अंदर तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन आबादी है। आप ही बहुसंख्यक सनातनियों का चोला ओढ़ करके 35% उजंडों और गुंडों ने जिस तरीके से चर्चों में क्रिश्चियंस के क्रिसमस के मौके पर जाकर उन्माद मचाया है, अगर दुनिया के सारे देशों में क्रिश्चियंस इन सनातन के नाम पर उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सारे हिंदुओं को सभी देशों से निकालने लग जाए, मारने काटने लग जाए, तो आपका ये भावना कहां जाएगी? वो बीसीसीआई वहां हाथ जोड़ करके मुस्तफिज को बाहर करेगा? मौजूदा वक्त की सरकार क्या करेगी? जिस सनातन के मानने वाले अनुयायी महज भारत में है, ओरिजिनली दुनिया के दूसरे हिस्से में ओरिजिनली नहीं है, अगर वहां पर सबसे बड़ी दुनिया की आबादी क्रिश्चियंस इनके साथ में ऐसा करने लग जाए, तो फिर क्या होगा? क्या इसको कभी सरकार, अदालतें, एजेंसियां सोचती हैं? नहीं, क्योंकि सब कुछ चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इसीलिए तो क्या बीसीसीआई भी बीजेपी को बंगाल में जिताने के लिए, असम में जिताने के लिए, बांग्लादेश के इस मुद्दे पर इन उन्मादी सनातनियों को, जो कि 35% में 100% सनातनियों को नहीं कह रहा हूं, बहुसंख्यकों के 35% उजड्डों को, गुंडों के सामने झुक गया है? दोस्तों, केकेआर जो कि शाहरुख खान, जूही चावला वगैरह की टीम है, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में खरीदा था, मगर बीसीसीआई ने उनको तत्काल रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया और केकेआर ने उन्हें रिलीज कर भी दिया। 9.20 करोड़ में, यानी कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए में उस खिलाड़ी को खरीदा था। अब दोस्तों, संगीत सोम यह कहता है कि भारत के सनातनियों की भावना को देखते हुए फैसला लिया गया। मतलब भारत के सनातनियों के, यानी कि बहुसंख्यकों का फैसला, ठेकेदार हो तुम संगीत सोम, यतीन नरसिंहानंद ठेकेदार है भारत के सनातनियों का। भारत का 65% सनातनी तो सेकुलर है, मगर तुम अगर इस किस्म के दावे करते हो, तो जहां पर जो बहुसंख्यक है, फिर वहां पर आपके साथ वैसा ही करने लग जाए। इस विश्व में सबसे ज्यादा आबादी क्रिश्चियंस की है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम्स की आबादी है, मुस्लिम देश हैं, और गल्फ से लेकर के अरब कंट्रीज और सारे मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं कि सनातनी वहां काम नहीं करते। यूरोपीय कंट्रीज में, यूएसए में, अमेरिका में, लंदन में ऐसा नहीं कि सनातनी काम नहीं करते। अगर वहां भी ऐसे ही बदला निकालने लग जाएं, तो फिर भारत के अलावा सनातनियों के लिए, आप जैसे उन्मादी सनातनियों के लिए जगह कहां होगी?
और भारत भी कोई हिंदू राष्ट्र थोड़ी है। भारत सेकुलर देश है, संवैधानिक देश है। इस देश की भावना वही है। जाहिर तौर पर ऐसे उन्माद के बीच में बीसीसीआई का झुकना यह दर्शाता है कि मौजूदा वक्त की सरकार ने एजेंसियों को अपने पंजे में ऐसे गाड़ रखा है कि तुमको वही करना है जो हमें सूट करता है, तुमको वह नहीं करना है जो हमें सूट नहीं करता है। और वैसे भी जिस शख्स को बल्ला पकड़ना नहीं आता उस शख्स को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया था। जिस शख्स को एक ओवर में कितनी गेंद होती है, गुगली किसे कहते हैं, उसका पता तक नहीं, उसको आईसीसी का चीफ बना दिया गया। जिस शख्स के बिजनेस में एक साल में 1600 गुना इजाफा हो गया था, अचानक राहुल गांधी ने ही तो सवाल उठाया था। कौन है वो साहब? वो शाह साहब कौन है? जय शाह साहब। यानी कि जय शाह साहब वहां बैठे हैं, गंभीर साहब वहां बैठे हैं, जहां पर मोहम्मद शमी जैसे भारत के सबसे बेहतरीन बुमराह और शमी जैसे बॉलर्स में शमी को बाहर बिठा रखा है गंभीर जैसे हेड कोच ने, जिस पर सवाल उठते हैं, आवाज उठ रही है कि क्या क्रिकेट में भी राजनीति को इस सरकार ने घुसेड़ दिया है और सब कुछ अल्पसंख्यक विरोधी करके अपने चुनावी एजेंडे को साध रही है सरकार। अब दोस्तों, बीसीसीआई ने फैसला दिया इन 35% उन्मादी सनातनियों के झुक के दबाव में आकर झुक करके। जाहिर तौर पर शाहरुख खान टीम के ऑनर थे, जिन्हें गद्दार, देशद्रोही सब कहा गया, और ऐसे नफरती चिंटू ने, यति नरसिंह आनंद जैसे और संगीत सोम जैसे लोगों ने। आप इज्जत का काम करोगे, आपके लिए सम्मान, इज्जत सब कुछ बोलेंगे, और आप जब संविधान विरोधी काम करोगे तो नफरती चिंटुओं की श्रेणी से ज्यादा मेरी नजर में आप कुछ भी नहीं है। इसलिए जागरूक रहिए दोस्तों। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाना संवैधानिक शब्दों में जरूरी है। अपनी राय लिखें।